नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गणित की ऑनलाइन कक्षाओं में। हम एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारी प्रश्नावली 2.1 के बारे में हम चर्चा करेंगे। 2.1 से पहले हम कुछ थोड़ा से बेसिक की बात कर लेते हैं। मैंने जो पिछली कक्षा थी वो छोड़ी थी आपके लिए बहुपदों के शून्यकों पर, यानी कोई बहुपद यदि हमें प्राप्त होता है तो हम उसका शून्यक किस प्रकार याद करते हैं और उसके शून्यक कितने होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। एक बार मैं पुनः उसको दोहराता हूँ, ध्यान दें। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक मैंने आपको बताया था कि किसी बहुपद में चर राशि की जितनी अधिकतम घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। ये बीजगणितीय रूप में था बेटा। किसमें था? बीजगणितीय रूप में। यदि हम ग्राफीय रूप की चर्चा करें, यानी हम ग्राफ देखकर कैसे पता लगाएंगे कि इस बहुपद के शून्यक कितने हैं, इस बहुपद के शून्यक कितने हैं। ध्यान दें बेटा, मैंने बताया था आपके लिए कि कोई बहुपद है वो पी एक्स के रूप का है, अर्थात x के रूप में बहुपद है और वो है x+2। इसमें घात कितनी है? 1। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है? शून्यकों की जो संख्या है वो है 1। कितनी है? 1। कोई बहुपद दो घात वाला है, यदि वो y के रूप में है तो जैसे बहुपद मिल गया आपको y² प्लस में y+3, इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 है। यानी किसी बहुपद में चर राशि की जितनी अधिकतम घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। साथ साथ शून्यकों के साथ साथ उनके गुणनखंड भी उतने ही होते हैं। यदि मैं गुणजों की बात करूं, जैसे मैंने पहला बहुपद ले लिया px = x+2, मुझे इसका ज्ञात करना है शून्यक। शून्यक ज्ञात करेंगे तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ शून्यक ज्ञात करने का, कि आपको जिस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना हो उस बहुपद के बराबर में आप शून्य लिख लिया करो। जो भी x का मान प्राप्त होगा, चर राशि का मान प्राप्त होगा, वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे मुझे x+2 का शून्यक ज्ञात करना है तो x+2 के बराबर में क्या रख लिया मैंने? 0। x की जो वैल्यू है वो आ गई -2। ये बहुपद का शून्यक है। एक घात वाला था इसलिए इसका शून्यक भी कितने प्राप्त हुए? 1 प्राप्त हुए हैं। इस शून्यक को जैसे ये x बराबर -2 है तो x -2 इधर जाए किसका हो गया? प्लस का। x+2 इस बहुपद का एक क्या है? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। कहीं पे ये बहुपद दे रखा है भाई x² प्लस में 5x प्लस में 3 या 6, इसके दो मान हमने प्राप्त किए। x का मान 1 आ गया 3 और एक x का मान आ गया -3 और एक आ गया -2। तो x -3 है तो ये हो गया +3, ये -2 है तो ये हो गया x+2। इसके कितने गुणनखंड आ गए? 2 गुणनखंड आ गए। ये एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि एक घात वाला बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 1 होती है और उसके गुणनखंड भी कितने होते हैं? 1। जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं और उतने ही गुणनखंड होते हैं। ये 2 घात वाला बहुपद है, इसके शून्यकों की संख्या आई 2। कैसे याद करते हैं हम 2 घात वाले के शून्यक? कैसे याद करते हैं? तरीका वही सेम है। बराबर में क्या लिखेंगे? 0। उसके बाद आपने 9th क्लास में फैक्टर किए होंगे, गुणनखंड किए होंगे। मैं आपको अगली अगली प्रश्नावली में बताऊँगा 2.2 में। ध्यान दीजिए फिलहाल। x² प्लस 5x प्लस 6, x बराबर -3 और x बराबर -2, इसके 2 शून्यक प्राप्त हुए। क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि इसकी घात कितनी है? अधिकतम घात 2 है और 2 शून्यक आए तो गुणनखंड भी कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। गुणनखंड भी कितने आएंगे? तो ये तो बात हो गई बीजगणितीय रूप में। ग्राफीय रूप की मैं बात कर रहा था कि इनको सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि किसी बहुपद की जो अधिकतम घात है वो 1 हो, बहुपद की घात कितनी हो? 1, तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं नहीं कहते? क्या कहते हैं उसे हम?
रैखिक बहुपद। मैंने बताया था आपको, यदि बहुपद की जो चर की घात है वो एक है तो वो एक घात वाला बहुपद है तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। और यदि किसी बहुपद की घात 2 है तो वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। इसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। एक बात बताऊं बेटाओं में कि यदि कोई बहुपद x के रूप में है, किसके रूप में? x के रूप में है तो और उसकी घात 1 है तो वो ग्राफ में जब हम प्रदर्शित करेंगे तो वह ऐसे x के रूप में है तो वो x अक्ष को कौन से अक्ष को? s अक्ष को यदि घात 1 है तो एक बिंदु पर काटेगा। ये बहुपद y के रूप में है और इसकी घात है 2, तो ये वाला जो बहुपद है जब हम ग्राफ में इसको दर्शाएंगे तो ये इस y अक्ष को, कौन से अक्ष को? y अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा। कितने बिंदुओं पर काटेगा? एक चीज़ हमें यहाँ थोड़ा अनुमान लगा कि बहुपद में यदि x के रूप में है, बहुपद किसके रूप में है? x के रूप में है और उसका ग्राफ s अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ मैं आपके लिए, कोई बहुपद है px और इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से है। ये ग्राफ जो है वो s अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है बेटा? 3 बिंदुओं पर। मैंने s अक्ष ही क्यों देखा है? क्योंकि बहुपद क्या दे रखा था? px। तो एक चीज दिमाग में आ गई, यदि बहुपद px कहता है तो हम s अक्ष के कटान बिंदु देखेंगे कि s अक्ष पर कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हुई बेटा? शून्यकों की संख्या हुई 3। मैं आपसे कहूँ कि कोई बहुपद p y के रूप में है, इसके रूप में है, p y के रूप में है, तो ध्यान रखना कि जो ये बहुपद है हम उसमें y के कटान बिंदु देखेंगे। कौन से अक्ष के कटान बिंदु देखेंगे? y के। ये 2 बिंदुओं पर काट रहा है तो इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। यदि बहुपद px के रूप में दे रखा है तो s अक्ष के कटान बिंदु देखेंगे। बहुपद p y के रूप में दे रखा है तो हम y के कटान बिंदु देखते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं बेटाओ, ध्यान दें आप। कोई बहुपद दे रखा है x + 1, यहाँ पर चर की घात कितनी है? 1 है। क्या है? ये रैखिक बहुपद होगा नहीं होगा? जब हम इसको हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे एक रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? क्या प्राप्त होगी? रेखा प्राप्त होगी और वह s अक्ष को एक बिंदु पर काटेगी। कहाँ पे काटेगी? एक बिंदु। बेटा 2 घात वाला कोई बहुपद है 3x² + 4x + 5। 3x² + 4x + 5। ध्यान रखना बेटा, जब 2 घात वाले बहुपद को ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं तो ग्राफ बेटा यू आकार का बनता है। कौन से आकार का बनता है? यू आकार का बनता है। जो भी कोई ग्राफ बनेगा वो यू आकार का बनेगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो x² का गुणांक है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? प्लस का है कि माइनस का है? प्लस का है। तो आप ध्यान रखना कि जो अपना ग्राफ है वो इस प्रकार से बनेगा, ऊपर की ओर खुला होगा। और यदि कोई बहुपद जैसे ये होता -2x² + 4x + 5, तो बहुपद अपना इस प्रकार से बनता। जो ये यू आकार का जो एक ग्राफ बन रहा है इसको बेटाओ हम परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परवलय, यानी कि पैराबोला। परवलय। 2 घात वाले बहुपद का जो ग्राफ है वो परवलय आकार का बनता है और 1 घात वाले बहुपद का जो ग्राफ है वो रैखिक रूप में बनता है, एक रेखा के रूप में बनता है।
एक चीज़ और हमें पता लग गई कि किसी भी ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि उस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो बेटा आप ध्यान दें कि मैं कहूँ कि भाई ये वाला जो ग्राफ है ना, ये पी एक्स के रूप में है। किस रूप में है? पी एक्स के रूप में। और इस ग्राफ के मैं शून्यकों की संख्या पूछूँ आपसे ग्राफ देख के, ना कि बहुपद देख के। बहुपद यदि दे रखा है तो उसमें तो घात ही देख लेंगे, जितनी घात है उसके उतने ही शून्यक होंगे। लेकिन केवल ग्राफ दे रखा है और आपसे शून्यकों की संख्या पूछे तो बेटा ये एक्स के रूप में है। किसके रूप में है? एक्स के रूप में है। तो हम एस अक्ष के ही कटान बिंदु देखेंगे कि यह ग्राफ एस अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। मैं देख रहा हूँ इसमें मुझे कितने बिंदु दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 2। यदि एक भी एस अक्ष को एक भी स्थान पर नहीं काटता तो शून्यकों की संख्या क्या होती? 0 होती। क्या होती? शून्यकों की संख्या 0। ध्यान दें, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 2.1 की। 2.1 का पहला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 1। किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया हुआ है। आकृतियों में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या याद कीजिए। पी एक्स के शून्यकों की संख्या याद कीजिए। पी एक्स के शून्यकों की संख्या याद कीजिए। कुछ ग्राफ दे रखे हैं आपके लिए, उन ग्राफों को देखकर आपको बताना है कि इसमें बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है। इस ग्राफ से देख के आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। देखिए ध्यान से, पहला ग्राफ है एक्स डैश बाई डैश। ये इसका एस अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु है, जिसे हम मूल बिंदु भी कहते हैं बेटाओ। और ये हमारे लिए ग्राफ दे रखा है, ये वाला एक रेखा दे रखी है। पहला है ये, दूसरा है ये एस अक्ष है, एक्स डैश अक्ष है, बाई है, बाई डैश अक्ष है। ये अपना 0 है। तीसरा है एक्स डैश वाई डैश, ये मूल बिंदु हो गया। ये आपको इस प्रकार से दे रखा है। चौथा है, ध्यान दें, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये बाई है, ये बाई डैश है। पांचवा है एक्स है, एक्स डैश है, बाई है, बाई डैश है। इस प्रकार से दे रखा है।
इसके बाद में अंतिम है छठवा, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ये इस प्रकार से दे रखा है। ध्यान दें, इस प्रश्न में भी आपसे क्या पूछ रहा है, शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो बहुपद है वो पी एक्स के रूप में या पी वाई के रूप में। तो मुझे बताओ बहुपद क्या है, किसके रूप में, पी एक्स के रूप में। तो इसका मतलब पी एक्स के रूप में तो हमें एक्स के जो एस अक्ष है उसके कटान बिंदुओं को देखना है। एस अक्ष ग्राफ एस अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उसके उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे। आपको दिख रहा होगा प्रत्येक प्रश्न में आपको एस अक्ष के कटान बिंदु देख रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है, इसमें एस अक्ष के ये एस अक्ष है और ये एस अक्ष कहीं पे भी आपको कटता हुआ दिख रहा है क्या, बाई कट रहा है लेकिन एक्स नहीं कट रहा है। और नहीं कट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई बेटाओ, इसमें जो शून्यक है वो हुए कितने, 0। कितने हुए शून्यक के, 0। इस दूसरे क्वेश्चन बताओ बेटाओ, एस एक्स कितने बिंदुओं पर कट रहा है, यहाँ पे एक बिंदु पर कट रहा है। तो यहाँ शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी हुई, शून्यकों की संख्या हुई 1। यहाँ पे कितने स्थानों पर कट रहा है एस अक्ष, 3 स्थानों पर। तो शून्यक कितने हुए बेटाओ, शून्यक हुए 3। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने बिंदुओं पर कट रहा है एस अक्ष, 2 बिंदुओं पर कट रहा है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 2। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 4। यहाँ देखिए एक बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे एक स्पर्श कर रहा है एक बिंदु पे यहाँ पे भी स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या हुई बेटा 3। यदि यहाँ पे पी एक्स के स्थान पर बेटाओ पी बाई दिया हुआ होता तो हम बाई एक्स के कटान बिंदु देखते, तब बताओ इसमें कितने शून्यक होते, 1। यहाँ पे भी कितने होते, 1। यहाँ पर भी 1। यहाँ पे कितने होते, 1। यहाँ पे कितने होते बाई एक्स के कटान बिंदु, 1। यहाँ पे कटान बिंदु नहीं है तो इसमें शून्यकों की संख्या होती 0। क्या होती, 0। बेटाओ ये आपकी जो प्रश्नावली 2.1 है ये समाप्त हो चुकी है। बेटाओ कोई भी चीज़ समझने के लिए उसका अनुकरण करना पड़ता है। अनुकरण से मतलब है कि जो आपको बताया है ये सारी चीज़ें आप, जो भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो में उसको बार बार देखें। चैनल को बेटाओ अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें जिससे कि आपका जो कोई भी वीडियो डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।